ओके, अगर आप अभी एक बिगिनर ट्रेडर है तो आप अभी मेरे बातों से बहुत ही अच्छे से रिलेट करोगे। अगर आप अभी नए ट्रेडर हो, आप पिछले 1-2 महीने से मार्केट के बारे में सीख रहे हो या फिर सीखे हो और इसमें आने की सोच रहे हो और आप ये प्लान कर रहे हो कि 10-20 डॉलर लेकर आऊँगा और इसमें ट्रेड करूँगा, और या फिर कुछ लोगों ने ऐसा पहले किया भी होगा जिनका अकाउंट अभी ब्लो हो गया होगा। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूँगा कि आखिर ऐसी कौन सी वो गलती है जिसकी वजह से नए ट्रेडर्स जो थोड़ा सा पैसा लेके आते हैं, मान लो 20 डॉलर या 25-30 डॉलर तक लेके आते हैं, वो 2-4 दिन में ही अपना पूरा अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं और वो फिर सोचते हैं कि मार्केट में ही कोई कमी है या फिर हमारी स्ट्रेटजी ही काम नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 90% जो भी बिगिनर्स ट्रेडर है वो अपना अकाउंट ब्लॉक करते हैं अपनी गलती की वजह से, ना कि मार्केट की गलती की वजह से और स्ट्रेटजी में कोई कमी हो इसकी वजह से। आज मैं आपको कुछ ऐसे गलतियां बताऊंगा जो आप डेली मार्केट में करते होंगे अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो। मोस्ट बिगिनर ट्रेडर्स मार्केट में एक ही एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं कि जल्दी पैसा कमाना है और यहीं से उनका डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। आप खुद से एक बार पूछ कर देखो, क्या आपने मार्केट को कभी एक स्किल की तरह देखा है? ये सोचा है कि मुझे ये सीखना है, ये एक बिजनेस है? मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, ना ये कभी वो मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक मनी मशीन है, आएंगे और पैसा छाप देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं मार्केट में पिछले 4 साल से हूँ, स्टिल मैं अभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर पाता हूँ। और आप ये सोचते हो कि हम 1-2 महीने ट्रेडिंग सीखकर और 1-2 यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी वीडियो देखकर हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे और पैसा छापना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आज मैं आपको 6 ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप ट्रेडिंग में कर रहे होंगे या फिर आगे आकर आप कर सकते हैं। सबसे पहला है ओवर लेवरेजिंग। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट या गोल्ड मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप मेरी बातों से बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अगर आप मार्केट में बहुत ही कम पैसा लेकर आए हो तो नॉर्मल सी बात है कि आप लेवरेज बहुत ही ज्यादा लो, क्योंकि अगर ज्यादा लेवरेज लोगे तो आप बड़ा लॉट साइज खोल पाओगे और आपको ऐसा लगता होगा कि अगर बड़ा लॉट साइज खोलेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा होता भी है, लेकिन ये छोटे अकाउंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रियलिटी में बड़ा लॉट साइज बड़ा प्रॉफिट नहीं, बड़ा लॉट साइज मतलब बड़ा इमोशनल प्रेशर। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर आपने लेवरेज हाई करके और एक लॉट अगर आपने कभी गोल्ड में खोले होंगे तो आपने देखा है कि आपके ऊपर इमोशनल प्रेशर कितना होता है, आपको कितना ज्यादा डर लगने लगता है कि मार्केट एक पॉइंट पे ऊपर नीचे होता है, अकाउंट पूरा ऊपर नीचे हिल जाता है, ऐसा लगता है कि अब अकाउंट ब्लो हो जाए। और जब ऐसा होता है, जब मार्केट थोड़ा सा भी मूव करता है और अकाउंट में बड़ा लॉस या प्रॉफिट दिखने लगता है, तब हमें पैनिक होने लगता है कि कहीं ज़्यादा लॉस ना हो जाए। उसका जल्दी एग्जिट करने का हमारा मन होता है। अगर प्रॉफिट में होता है तो ऐसा लगता है कि कहीं प्रॉफिट कम ना हो जाए, इसलिए चलो एग्जिट कर देते हैं, और लॉस में होता है तो ऐसा लगता है कि कहीं और ज़्यादा लॉस ना हो जाए। उसके बाद हमारा डिसीजन प्राइस एक्शन या चार्ट के हिसाब से नहीं होता है, उसके बाद हमारा इमोशनल डिसीजन होता है कि अब मार्केट नीचे आया है तो थोड़ा ऊपर भी जाएगा और थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा तो फिर हम एग्जिट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको लेवरेज से बचना है। अगर आपके पास बहुत ही छोटा कैपिटल है तो आपको ज़्यादा लेवरेज यूज नहीं करना है। आप 10 या 20 तक ही यूज करो, इससे ऊपर तो बिल्कुल भी ना करो, नहीं तो अकाउंट ब्लो होने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। एक बड़ा मूव आएगा और आपका अकाउंट बिल्कुल ही खाली हो जाएगा। दूसरा है रिवेंज ट्रेडिंग। अब अगर मान लो एक ट्रेड में लॉस हो गया तो यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करेगा, वो इसे एक्सेप्ट करेगा कि चलो लॉस हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक बिगिनर ट्रेडर क्या करेगा कि अभी रिकवर करता हूँ, और वहीं से रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। और जब हम रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तब हम कोई भी ट्रेड लॉजिकल नहीं लेते हैं। ये नहीं देखते हैं कि मार्केट में अब एंट्री कहाँ पे बनेगा और कहाँ पे एग्जिट हमें करना है और मार्केट का भी ट्रेंड कैसा है। बस हम सोचते हैं कि अब हमें अपना लॉस रिकवर करना है। और इसके चक्कर में होता क्या है, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना। जब लॉस होता है तो हम ये सोचते हैं कि थोड़ा लॉट साइज को बढ़ाते हैं और एंट्री लेंगे, और मार्केट जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएगा उसके बाद हम एग्जिट कर देंगे कुछ ही पॉइंट में, ताकि हमारा लॉस रिकवर हो जाए। और इसी के चक्कर में हम अपना लॉट साइज बढ़ाते हैं और यहाँ पे रैंडमली कहीं पे भी एंट्री ले लेते हैं। कोई भी हमें सेटअप से मतलब नहीं होता है, और जैसे ही हम कहीं पे भी रैंडमली एंट्री बनाते हैं और मार्केट हमारे अगेंस्ट थोड़ा सा भी जाता है, उसके बाद एक बड़ा लॉस हमें दिखने लगता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से ही लॉट साइज बढ़ा रखा है। और देखते ही देखते एक छोटा सा लॉस एक बड़ा लॉस में बदल जाता है। एक बात को आप ध्यान से सुन लो और इसे आप अपने दिमाग में फिट कर लो।
मार्केट को आपके इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ये नहीं देखता है कि आपने पिछले ट्रेड में लॉस किया है या फिर अभी आप लॉस रिकवर करने आए हो, आप क्या करने आए हो, इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बिगिनर्स तो यहाँ पे ऐसे ट्रेड करते हैं जैसे मार्केट उन्हें पैसा देने के लिए वेट कर रहा हो। तो अगले ट्रेड में जब भी आप ट्रेड करो तो इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना कि लॉस रिकवर करने के लिए आप कहीं पे भी रैंडमली एंट्री मत करो, और खासकर लेवरेज और अपना लॉट साइज को तो मत ही बढ़ाओ तो बहुत ही अच्छा है। जब तक आपको कोई प्रॉपर सेटअप ना मिले, पूरा ट्रेड का प्लानिंग ना हो जाए कि कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, तब तक आप ट्रेड में घुसो ही मत। तीसरा गलती है रैंडम एंट्री। मोस्ट बिगिनर ट्रेडर के पास कोई एक्चुअल सिस्टम ही नहीं है। वो बस कोई भी रैंडम चीज़ों पर ट्रेड कर लेते हैं। कभी कोई कैंडल देखकर एंट्री कर लिया, तो कभी कोई इंडिकेटर देखकर, तो कभी टेलीग्राम से टिप लिया, तो फिर कभी कोई यूट्यूबर ने बोल दिया कि ये बाई कर लो तो बाई कर लिया। फिर एक दिन एसएमसी, फिर अगले दिन आईसीटी, और फिर एक दिन इंडिकेटर, तो फिर एक दिन प्राइस एक्शन। मेरे भाई ये ट्रेडिंग नहीं है, ये है कंफ्यूजन। ट्रेडिंग में कंफ्यूजन एक ऐसी चीज है जो आपको कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं करने देगी। पहले समझते हैं कि ये कंफ्यूजन होने का कारण क्या है, ऐसा क्या है जो बिगिनर ट्रेडर हर रोज कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बिगिनर ट्रेडर्स कभी भी कोई स्ट्रेटेजी को टाइम ही नहीं देते हैं। वो ये सीखने में टाइम ही नहीं देते हैं कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करता है, या कभी उसके बैक चार्ट डेटा को कभी देखते ही नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में इसने कैसा परफॉर्म किया है, इसका विनिंग रेशियो क्या है, रिस्क रिवॉर्ड ये अच्छे से मेंटेन करता है या नहीं। इस कंफ्यूजन को फिक्स करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। सबसे पहले तो आपको ये सब भूल जाना है कि आपको ट्रेडिंग में क्या क्या आता है। अगर आप अभी एक नए ट्रेडर हो तो आपने सब कुछ सीखा होगा, थोड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न जानते होगे, कुछ कैंडल्स के बारे में, फिर कुछ इंडिकेटर्स, कुछ कॉन्सेप्ट, थोड़ा एसएमसी और थोड़ा प्राइस एक्शन। तो आपको ये सब बिल्कुल ही भूल जाना है। उसके बाद आपको एकदम फ्रेश स्टार्ट करना है। जैसे आपको कोई भी एक चीज पकड़नी है, या तो प्राइस एक्शन। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अभी प्राइस एक्शन पे ध्यान दो, सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही ध्यान दोगे। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, इसी के रिलेटेड आप अपना खुद का एक स्ट्रेटजी डेवलप करने का ट्राई करो, और देखो कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, कब मूव कर रहा है, कौन सा कैंडल बन रहा है, कैसे बन रहा है। ये के बाद ये कंफ्यूजन क्लियर होगा। और जब आप प्राइस एक्शन पे काम करोगे तो इसके अलावा आपको दूसरा कोई भी स्ट्रेटजी नहीं सीखना है। ना तो आपको एसएमसी सीखना है अभी, ना ही आईसीटी सीखना है, क्योंकि अगर आप फिर ऐसा करोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। लगेगा कि इसमें प्रॉफिट हो सकता है तो इसमें नहीं होगा, और इसके चक्कर में आप फिर से पहले जैसा ही लूप में फंस जाओगे। अगला है पोजीशन साइजिंग। ये टॉपिक तो मोस्ट बिगिनर ऑलमोस्ट इग्नोर ही कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट बिगिनर ट्रेडर्स सिर्फ एंट्री पे फोकस करते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर रिस्क पर फोकस करते हैं। इसको थोड़ा लॉजिकली सोचो। अगर आप हर ट्रेड में अपने अकाउंट का 20% का रिस्क लोगे तो अगले 5 लॉस वाले ट्रेड में आपका अकाउंट ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर 5 लॉस के बाद भी मार्केट में सरवाइव करते हैं। इसके पीछे का कारण है वो स्मॉल रिस्क लेते हैं। आप एक बात अच्छे से समझ लो कि ट्रेडिंग में मार्केट में सर्वाइवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मार्केट में टिकोगे ही नहीं तो फिर आप सीखोगे क्या और कैसे इंप्रूव करोगे अपनी स्ट्रेटेजी। इसलिए अभी स्टार्टिंग में छोटा रिस्क लो और छोटा ही प्रॉफिट बनाओ, लेकिन मार्केट में सर्वाइव करना सीखो। अगला है अनरियलिस्टिक इनकम एक्सपेक्टेशंस। ये सोशल मीडिया ने बिगिनर ट्रेडर्स के दिमाग को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। लोग ट्रेडिंग में आते ही एक्सपेक्ट करते हैं लग्जरी लाइफ, डेली इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम और क्विक सक्सेस, और ऊपर से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फेक लाइफस्टाइल, रेंटेड कार, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स, फेक स्क्रीनशॉट्स। ये सब देखकर बिगिनर ट्रेडर्स को लगता है कि ट्रेडिंग से तो जल्दी अमीर बना जा सकता है। लेकिन यहाँ पे रियलिटी कुछ और ही है, क्योंकि एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो है, और ऑनेस्टली बोलूँ तो प्रॉपर ट्रेडिंग बहुत ही बोरिंग होती है। लेकिन बिगिनर्स यहाँ पे एक्साइटमेंट ढूंढते हैं। ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट ज्यादातर लॉस ही देता है। लास्ट है यूट्यूब स्ट्रेटजी। मैं आपको थोड़ा इसे अलग तरीके से समझाने वाला हूँ। ये अभी के टाइम में एक मॉडर्न बिगिनर डिसीज है कि बिगिनर ट्रेडर हर वीक नया स्ट्रेटजी, नया सेटअप, नया मेंटोर और नया इंडिकेटर ढूंढने में लगे हुए हैं। अब आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, अगर आप किसी एक स्ट्रेटजी को आप टाइम ही नहीं दोगे तो उसमें मास्टरी कैसे आएगी। हर बार आप लर्निंग प्रोसेस को रीसेट कर देते हो।
इसी वजह से कोई भी स्ट्रेटजी मार्केट में काम ही नहीं करता है। आप डेली ट्रेडिंग कंटेंट कंज्यूम तो करते हो, लेकिन आप कभी एग्जीक्यूशन स्किल डेवलप ही नहीं करते। ट्रेडिंग नॉलेज और ट्रेडिंग स्किल दोनों ही अलग चीज होती है। आप यूट्यूब पर जाकर 500 ट्रेडिंग के वीडियोस देख लो, लेकिन फिर भी आप जब रियल मार्केट में ट्रेड करने बैठोगे रियल मनी से, तो आप वहां पे पैनिक करने लगोगे। ट्रेडिंग में रियल स्किल तभी डेवलप होती है जब आप चार्ट्स के सामने बैठोगे, टाइम दोगे, समझोगे, जर्नलिंग करोगे, एक ही स्ट्रेटजी पर बार बार काम करोगे, उसी पे ट्रेड लोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपने इमोशन पर कंट्रोल करोगे। तो आप अगर ये सोचते हो कि मैं यूट्यूब पर जाऊंगा और कोई भी एक अच्छा सा स्ट्रेटजी देखूंगा और उस पर प्रॉफिट बना दूंगा, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हर लोग का ट्रेड करने का साइकोलॉजी अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है। अगर ऐसा होता तो यूट्यूब पे लाखों स्ट्रेटजी पड़ी है, यूट्यूब पे, गूगल पे, आप जहां से चाहो वहां से स्ट्रेटजी निकाल सकते हो और उस पर आप ट्रेड करने लगोगे। ऐसे में तो सभी लोग प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। इसलिए यूट्यूब और गूगल कहीं से भी आप ट्रेडिंग के स्ट्रेटजी के बारे में नॉलेज तो लो, लेकिन उस पर आप खुद से काम करो और उसको मॉडिफाई करके आप उसे अपना खुद का एक नया स्ट्रेटजी बनाने में टाइम लगा। तो ये कुछ ऐसे मिस्टेक था जिन्हें ट्रेडर अभी मार्केट में करते हैं, जिसके वजह से उनका हर महीने अकाउंट फिनिश हो जा रहा है। ट्रेडिंग इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसे शॉर्ट मनी मशीन समझना ये बहुत ही बड़ा डेंजरस चीज है। अगर आप सच में मार्केट में सरवाइव करना चाहते हो, फोकस फास्ट मनी पर नहीं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर करो, क्योंकि ट्रेडिंग में पहले सर्वाइवल आता है, सक्सेस बाद में आता है। अगर इस वीडियो से आपको सच में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे कोई भी आपको फेक प्रॉमिस नहीं मिलेगा, सिर्फ रियलिस्टिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बिगिनर मिस्टेक और प्रैक्टिकल